Let's see this question. Question is, if a satellite of mass 400 kilogram revolves around the Earth in an orbit with speed 200 मीटर पर सेकंड, then its potential energy. तो potential energy हमें फाइंड करनी है. तो कंसेप्ट या फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में माइनस जी m1 m2 अपॉन आर. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है. कैसे? जैसे यहाँ पर ये क्या है, अर्थ है अपनी. ठीक है, इसको मान लेते हैं हम मून. तो इसका अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल एम और मून का मान लेते हैं स्मॉल एम. इनके बीच की डिस्टेंस आर है. तो मून की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर वो होगी माइनस जी अर्थ का मास इंटू मून का मास अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस. ठीक है, ये इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है. अब जब ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है मून अर्थ के चारों तरफ, ये सर्कल में मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो होता है mv² अपॉन आर. वो लगता नहीं एक्चुअल में, बस हमें फील होता है, इसलिए उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, और इधर क्या लग रहा है, अर्थ इसको खींच रही है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से एफ जी, जिसकी वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. क्योंकि मून को किससे बंधा हुआ है, मून इससे, अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वो खींच रही है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से, और बाहर की तरफ लग रहा है इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, ये दोनों फोर्स बैलेंस हैं, इसीलिए ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है किसी सर्कुलर मोशन में, जो हमें फील होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन आर. अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, इसीलिए क्या कर रहा है वो मून इजीली रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में. तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, mv² अपॉन आर विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, mv² इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर. अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो दोनों तरफ निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये बचेगा माइनस mv² इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर. और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर. तो इसको मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस mv², और माइनस ऐसे ही रहेगा. m की वैल्यू कितनी है 400, इंटू v की वैल्यू है 200 मीटर पर सेकेंड. तो 200 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा, 4 टू 8, 8 और 2 16, और 2 टू 6, तो माइनस 16 इंटू 10⁻⁶. यही से हम लिख सकते हैं माइनस 16 मेगा जूल. ठीक है, यही अपना आंसर है, माइनस 16 मेगा जूल. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट.